ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितमृत अंत लीला चैप्टर 14 प्रयास संख्या 17। तो हम चैतन्य महाप्रभु के भाव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कैसे भाव उनको अब पैदा होंगे। और हमने सुना कि किस प्रकार से यदि हम साथ में भी हैं वैष्णवों के, तो हमें ये फीलिंग हमेशा याद रहे कि यदि वैष्णव चले जाएंगे मेरे जीवन से तो मेरा क्या होगा। तो हम हमेशा इस बात को ध्यान रखें और हर चीज़ को ग्रांटेड ना लें, तो बड़े अच्छे भाव भी रहेंगे। हमने सुना दिमाग भी ठीक रहेगा और फीलिंग्स भी बड़ी अच्छी अच्छी आएंगी। तो जैसे हमने सुना राधा रानी कृष्ण के होते हुए भी कृष्ण के विरह का महसूस करती थी। तो विरह का जो प्रेम है वो सबसे अधिक प्रेम है, ऐसा हम सुनते हैं अपने आचार्यों से। इसको प्रलंब प्रेम भी कहा जाता है, लव इन सेपरेशन। गौरांग महाप्रभु इसी प्रेम को संसार में प्रदर्शित करने के लिए आए। ये भी एक कारण है कि विरह में कैसा प्रेम है और उसमें कितनी एक्सटेसी हो सकती। एक दिन महाप्रभु करिया छेन शयन, कृष्ण रस लीला करे देखिला स्वप्न। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब विश्राम कर रहे थे तो उन्होंने स्वप्न देखा कि कृष्ण रास नृत्य कर रहे हैं। त्रिभंग सुंदर देह मुरली वदन, पीताम्बर वनमाला मदन मोहन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि भगवान कृष्ण खड़े हैं और उनका सुंदर शरीर 3 स्थानों से मुड़ा है। त्रिभंग इसको हम कहते हैं, जो 3 जगह से मुड़ा हुआ है। पहले तो उनकी आप देखते हैं गर्दन इधर को है, हाथ इधर को है और कमर इधर को है, इस तरह से। और वे अपने अधरों पर मुरली धारण की है। पीत वस्त्र तथा वन्य फूलों की माला पहने वे कामदेव को भी मोहित करने वाले दिख रहे हैं। वास्तव में कामदेव कौन है? कामदेव इज वन ऑफ द डेमीगॉड, यानी कि डेमीगॉड क्या है? जीव शक्ति। तो कामदेव को संसार में बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है आज की डेट में, क्योंकि सभी लोग कामी हैं। लेकिन हम क्या सुनते हैं? कंदर्प कमणीय। हम ब्रह्म संहिता में सुनते हैं किस प्रकार से अनंत कामदेव की जो रूप सौंदर्य को मिला दिया जाए तो भी भगवान के समान नहीं हो सकता। इसलिए उनको मदन मोहन कहते हैं। मदन होता है कामदेव और कामदेव को मोहित करने वाले हैं मदन मोहन। हम जाते हैं वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पे, प्रारंभ में ही, परिक्रमा मार्ग के शुरू में ही लगभग वो जगह आती है जहाँ पर उसको हम कहते हैं मदन टेर, जहाँ मदन पेड़ में बैठे थे भगवान को देखने के लिए। कौन क्या कैसे मोहित करते हैं ये। और जब उन्होंने भगवान को देखा तो पेड़ से नीचे गिर गए, इतने मोहित हो गए। और संसार में सब लोग कामदेव को पूजना चाहते हैं। कामदेव बता रहे हैं, कामदेव को मोहित करने वाले भगवान का रूप सौंदर्य इतना है, क्योंकि भगवान है वो ऑपुलेंस, फुल ऑफ ऑपुलेंस। उनका रूप जो है सबसे अधिक अट्रैक्टिव होना चाहिए। कामदेव उनके सामने कुछ नहीं है। इसलिए यदि किसी के हृदय में काम इच्छाएं भी हैं तो भी वो भगवान के दर्शन करे और धीरे धीरे इन काम इच्छाओं को समाप्त करके असली अट्रैक्शन पैदा कर पाए। क्योंकि काम इच्छाएं जो है हृदय में बेचैनी पैदा करती हैं, एजिटेशन पैदा करती हैं, शांति नहीं मिलती व्यक्ति को। तो लगता है ऐसा आनंद आएगा, लेकिन इस संसार के जो एन्जॉयमेंट की चीज़ें हैं वो एडिक्शन पैदा करती हैं। कभी उनसे आदमी निकल नहीं पाता है। तो कामदेव को जो मोहित करे ऐसा भगवान लग रहे थे, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने देखा। मंडली बंदे गोपीगण करे न नर्तन, मध्य राधा सह नाचे व्रजेंद्र नंदन। गोपियाँ एक वृत्त में नृत्य कर रही थी, यानी कि गोल आकार में नृत्य कर रही थी। और इस वृत्त के बीच में महाराज नंद के पुत्र कृष्ण राधा रानी के साथ नृत्य कर रहे थे। और यही चित्र प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने बनाया और कई जगह इसको में अवेलेबल है कि गोले में गोपियाँ हैं और बीच में राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। देखी प्रभु सही रसे आविष्ट हईला, वृंदावने कृष्ण पाइनु यही ज्ञान कैला। यह देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु रास नृत्य के दिव्य रस से अभिभूत हो गए और उन्होंने सोचा कि अब मैं कृष्ण के साथ वृंदावन में हूँ। तो रास नृत्य वास्तव में स्त्री और पुरुष का नृत्य नहीं है, बेसिकली जीवात्मा और भगवान का नृत्य है। जो कि जीवात्मा वो जिसने अपने आप को टोटली शुद्ध कर लिया है, उनके अंदर रंच मात्र भी कोई इच्छा नहीं बची है। वो ऐसी आत्माएं भगवान के साथ
नृत्य करती है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ मेल एंड फीमेल, क्योंकि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ देखते हैं, ऐसा वहाँ नहीं है कि जिस तरह से यहाँ पर मेल फीमेल के रिश्ते हैं इत्यादि। तो जीवात्मा अगर इसको प्राप्त कर ले तो सर्वोच्च उसकी स्थिति है। इसलिए शिव जी भी इस रास नृत्य में जाना चाहते हैं, इसलिए लक्ष्मी जी भी इस रास नृत्य में जाना चाहती है। तो शिव जी एक मेल है संसारी दृष्टि से, लक्ष्मी जी फीमेल है। इसलिए ये मेल फीमेल का विषय नहीं है, जैसा कि संसार के दुष्ट लोग बोलते हैं और रास नृत्य के नाम पे अनेक कुकर्म करते हैं। तो ये जो शुद्ध आत्माओं के लिए ही केवल ये नृत्य है। हम इसको सुन कर अपने चित्त को साफ कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि अब मैं कृष्ण के साथ वृंदावन में हूँ। प्रभु रविलंब देखी गोविंद जगाइला, जागी ले स्वप्न ज्ञान हैला, प्रभु दुखी हैला। अब गोविंद ने देखा कि महाप्रभु जागे नहीं है, क्योंकि महाप्रभु चिंतन में चले गए थे, रास लीला के दर्शन कर रहे थे। तो गोविंद ने देखा, गोविंद को क्या मालूम, उनको जगाते हैं महाप्रभु। ये जानकर कि मात्र स्वप्न देख रहे हैं, महाप्रभु कुछ दुखी हो गए। जब महाप्रभु उठे तो हो ये तो स्वप्न था। वास्तव में स्वप्न तो था चलो, लेकिन वास्तव में भगवान ऐसी लीलाओं को भक्तों को दर्शन कराए थे। ये तो स्वयं भगवान है, लेकिन भक्तों के जीवन में भी इस प्रकार से भगवान कई बार दर्शन कराए थे। भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि स्वप्न में भी वो अपने दर्शन हमें करा दें। तो देहाभ्यास नित्य कृत्य करी समापन, काले याई कैला जगन्नाथ दर्शन। चैतन्य महाप्रभु अपने नित्य कर्म जो है कृत्य संपन्न किए मॉर्निंग के, और ठीक समय पर मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने चले गए। अपने आचरण से भगवान दिखाते हैं कितना हमें पर्टिकुलर होना चाहिए। मॉर्निंग मंगला आरती, जैसे श्रील प्रभुपाद ने नियम बनाया कि 4:30 पर थ्रू आउट द वर्ल्ड जब जब उनकी क्लॉक में 4:30 बजेंगे, देयर शुड बी ए शंखनाद, उसके बाद संसार दावन लीड होगा। उसके इस प्रकार से कैसे मॉर्निंग शेड्यूल बनाया जाए पूरे संसार में। लेकिन हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो आगे के शिष्यगण आ रहे हैं उनको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है। इस्कॉन इज़ गेटिंग वेरी फेमस, आनंद का विषय बन चुका है, क्योंकि आजकल संसार में इस तरह का सतोगुणी आनंद भी नहीं है ना कहीं। तो उत्सवों में जाना, सुंदर सुंदर गोपी ड्रेसेस पहनना, अट्रैक्टिव दिखना, साथ में मिलके प्रसाद पाना, तिलक लगाए देखना बहुत भाता है। लेकिन वास्तव में भक्ति इसके और ऊपर है। तो ये जो नियम है, खास तौर पे प्रातःकालीन नियम, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, अपने दिन की शुरुआत इसी से होनी चाहिए। ये डे शुड बी पैक्ड, मॉर्निंग एग्जैक्टली पैक्ड होनी चाहिए आपके पास, है ना। क्योंकि बाय द टाइम हम लोग 10-11 बच्चे हैं, सूर्य ऊपर आता है, बॉडी की एनर्जी निकल जाती है। इसलिए देखते हैं ना, सारे अच्छे काम के लिए योगा वाले भी कहते हैं मॉर्निंग में योगा करो, हर कोई कहता है मॉर्निंग में करो, ब्रह्म मुहूर्त ये हो। अब ये टाइम बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि वातावरण भी फ्रेश है, हमारी एनर्जी भी फ्रेश है। अगर वो समय बेड में निकाल दिया तो समझ लीजिए सबसे बड़ा लॉस है हमारे जीवन का, है सबसे बड़ा लॉस। क्योंकि पूरे दिन में उसके बाद ये मुहूर्त आता नहीं है। ब्रह्म नाम से देखिए, ब्रह्म मुहूर्त है। अब इसमें कई लोग अपने आप को जिम में प्रेफर करते हैं जाना, और कई लोग भगवान की भक्ति में। तो श्रील प्रभुपाद ने नियम इस प्रकार से बनाया है कि हम सवेरे में जप करें और सवेरे मंगल आरती करें, ध्यान करें, सब कुछ हो जाता है यदि हम टाइम से उठें। और उसके बाद में किसी की, जैसे कई बार भक्तों में हमारे देखते हैं, कई बार बहुत हमारे बड़े बड़े सन्यासी भी हैं और भी कई भक्त हैं जिनको डॉक्टर्स ने वॉक के लिए बोला हुआ है, तो वॉक करते हैं, बट पहले ये सारी चीज़ें, मुख्य चीज़ें निपटा देते हैं। इसके लिए क्या करा जाए फिर? इसके लिए और जल्दी सोया जाए। जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, तो जब भी हो जाएगा तो मंगल आरती भी हो जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसको अपने जीवन में करके दिखाते हैं। सवेरे सवेरे जस्ट एकदम से फटाफट जगन्नाथ मंदिर में पहुंच जाते थे, आरतियाँ अटेंड करते। इस प्रकार से हमारा मॉर्निंग का शेड्यूल होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा लॉस है। चाहे आप इसके बदले में कुछ भी प्राप्त कर रहे हो ना, वो यूजलेस है। कई लोगों की जॉब इस प्रकार की हो जाती है कि वो बहुत लेट आते हैं और सवेरे उठ नहीं पाते। दे मस्ट री थिंक अबाउट कैसे इसको मोल्ड किया जाए, कैसे परिवर्तन लाया जाए। हम परिवर्तन बताते भी हैं, लेकिन समाउ दे आर अटैच टू देयर थिंकिंग एंड प्रोसेस।
क्योंकि वो घर आते हैं, उसके बाद प्रसाद पाते हैं, उसके बाद प्रसाद पा के वो अजीब सा हो ही जाता है, सवेरे जल्दी उठा ही नहीं जाता है। कईयों ने भक्तों ने जो इतने ईगर हैं उन्होंने कर दिया उस काम को, जो हमसे चर्चा हुई, कैसे वो शाम को लाइट खाएं या नहीं खाएं, हाँ, दिन में शाम के लिए कुछ ऐसा स्नैक्स ले जाएं, कुछ सैलेड ले जाएं, सब्जियां ले जाएं, कटी हुई कच्ची सब्जियां ले जाएं, कुछ ऐसा कि शाम को घर में आके खाना ना पड़े। लेकिन आदमी सोचता है यही तो जीवन में आनंद रह गया है, हाँ, शाम का डिनर, डिनर इज़ द बेस्ट थिंग टू ईट। उसके पहले तो पूरा दिन भागा दौड़ा रहता है। तो इस पर ज़रा विचार करना चाहिए, मुझे लगता है कि वास्तव में इससे हमें आनंद मिल रहा है या शारीरिक रोग मिल रहे हैं। रोग भी मिलते हैं इससे। अगर आप जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे तो आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी, हेल्थ भी। इससे रोग मिलते हैं जब हम लेट खाना खाते हैं। हमारे प्रभुपाद ने भी रिकमेंड किया है कि बेटर कि सूर्यास्त के बाद ना ही खाया जाए। इसको रूल नहीं है इस्कॉन का, बट शाम को ना खाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप देखेंगे बड़ा फ्रेशनेस महसूस होगी थोड़े दिनों में। शुरू में कमजोरी सी लगेगी, आदत नहीं है, और सवेरे आप जल्दी उठ पाएंगे। लेकिन क्या करें, हम लोग कर्मठ नहीं है। संसार में बहुत कर्मठ है, लेकिन भक्ति के जीवन में कुछ शेड्यूल में परिवर्तन करने के लिए बहुत ज़्यादा विचार नहीं करते। जीवन एक गधे की तरह चल रहा है, इधर से चलेगा उधर पहुंच जाएगा, सामान उतारेगा फिर इधर आ जाएगा। वैसे ही सवेरे हो रही है, उससे रात हो जा रही है, रात हो जा रही है, अगला दिन हो जा रहा है। ये इंसान का जीवन नहीं है। इंसान का जीवन डिटर्मिनेशन का है, डिस्क्रिमिनेशन का है। वो जानता है सही गलत क्या है, उसके लिए दृढ़ संकल्प करता है और कुछ करता है। ये डोंकी नहीं है हम लोग। हम लोग केवल हार्ड वर्क नहीं जानते हैं, हम लोग स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क जानते हैं। स्मार्टली भी डिसाइड की व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको जीवन में उसके लिए कुछ चिंतन करते हैं, प्लानिंग करते हैं और एग्जीक्यूशन करते हैं। जो व्यक्ति एग्जीक्यूशन में फेल है वो समझ लीजिए तमोगुण में है, क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति केवल कुछ परिवर्तन नहीं ला सकता अपने जीवन में। वो धक्के में चलता है, धक्का दे दोगे तो हिल जाएगा, नहीं तो पड़ा रहेगा। तो वी मस्ट वेक अप। चैतन्य महाप्रभु सिंह, जीव जागो जीव जागो, गौरा चांद्र बोले, कतो निद्र माया क्या कहते हैं, पिशाचिर बोले। पिशाचिनी माया की गोद में हम सो रहे हैं, यानी मॉर्निंग आवर्स में यदि हम सो रहे हैं तो समझ लीजिए चुड़ैल की गोद में सो रहे हैं। हमें लग रहा है कितना आनंद आ रहा है, और चुड़ैल हमें पकड़े बैठी है। दिस इज द सॉन्ग, जीव जागो। तो गौरा चांद ये बोलने आए, इसलिए चैतन्य चरितमृत में दिखा रहे हैं कि ठीक समय पर मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने चले गए। यावत काल दर्शन करे न गरुड़ेरा पाछे, प्रभुर आगे दर्शन करे लोक लाखे लाखे। और जब गरुड़ स्तंभ के पीछे से भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया तब उनके सामने लाखों लोग अर्चा विग्रह का दर्शन कर रहे थे। यस, भारत के कुछ जगहों में जगन्नाथ मंदिर में और जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर में यदि आप जाएंगे सवेरे 4:30 बजे भी आप देखेंगे भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को जानते हैं और इसको अपनाते हैं जीवन में। पूरे दिन में वो कुछ करे ना करें भक्तिमय कार्य, लेकिन ये मॉर्निंग का दर्शन वो मिस नहीं करते। इसलिए आप देखते हैं ऐसी जगहों में भरा पड़ा कल्चर है ना। ये सिटीज़ जो हैं कल्चरल रिच हैं बड़ी। हाँ, जयपुर है, जगन्नाथपुरी है, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ के लोगों में, खासतौर पर जगन्नाथपुरी के लोगों में जगन्नाथ जी विशेष हैं, चाहे टेम्पू वाला हो चाहे रिक्शा वाला हो। तो उनके जीवन में विशेष हैं, तो हमारे जीवन में जहाँ हमें ऐसे आचार्य मिले, इतना बल दिया इस बात के ऊपर। हम कई बार चर्चा करते हैं ना, 8 मैजिकल वर्ड्स, गेट अप अर्ली एंड गेट योर राउंड्स डन। ये 8 मैजिकल वर्ड जो है भक्ति हमारी डिसाइड करते हैं कि हम भक्ति में आगे चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। गेट अप अर्ली एंड गेट योर राउंड्स डन, गेट योर मंगला आरती डन। तो इसके लिए कई सारे लाखों लोग वहाँ पर दर्शन के लिए ऑलरेडी थे जब महाप्रभु वहाँ पहुँचे। तो उड़िया एक स्त्री भीड़े दर्शन न पाया, गरुड़े चढ़ी देखे प्रभु स्कंदे पद दिया। तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है लोगों को, भक्तों को भगवान को देखने की। तो कई बार इतनी भीड़ हो जाती है कि हम देख ही नहीं पाते हैं। तो भीड़ के कारण भगवान जगन्नाथ का दर्शन न कर पाने के कारण एक उड़ीसा में रहने वाली उड़िया स्त्री, हाँ, उसने देखा कैसे देखें, उचक रही है, देख नहीं पा रही। अब दिन की शुरुआत इससे ही होनी है, भगवान का दर्शन करेंगे तो फिर आगे के कार्य करेंगे। बड़े अच्छे अच्छे दृश्य दिखते हैं वहाँ पर। हाँ, तो कई लोग, जैसे हम लोग वहाँ गए थे जयपुर में, तो गोविंद देव जी के मंदिर में वहाँ लोग कई लोग वो पहनते हैं पगड़ी, तो बड़ा सुंदर दृश्य दिखता है। कई लोग क्या करते हैं, आते हैं अपनी पगड़ी को ऐसे करते हैं, ऐसे करके प्रणाम करते हैं
क्योंकि भगवान के सामने इस प्रकार की पगड़ी या कैप, मतलब थोड़ा स्टाइलिश बन के जाना ठीक नहीं है, गॉगल्स लगा के जाना ठीक नहीं है। तो उनको इतना कल्चर है उनके पास, देखिए बड़े अच्छे से वो दूर से कहीं ऐसे कोने में झांक कर देखते हैं, पगड़ी नीचे करते हैं, प्रणाम करने की भी जगह नहीं है, अब ऐसे करते हैं, पगड़ी लगा लेते हैं, चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये उड़िया स्त्री बेचारी उचक रही है, लेकिन अब लोग है ना, कई बार जैसे जैसे इस्कॉन के ऑल्टर ऊंचे होते हैं, आप देखेंगे ज़मीन से ऊंचे होते हैं 3-4 फुट कम से कम, और फिर उसके ऊपर वेदी होती है, ऑल्टर होता है, फिर भगवान होते हैं, तो भगवान पे पहुँचने तक काफ़ी ऊंचा हो जाता है। तो इसलिए कितने भी भीड़ हो दर्शन हो जाते हैं, है ना। लेकिन बाहर नॉर्मल मंदिरों में अभी ऐसा नहीं बनाए गए हैं। कई बार इतनी भीड़ होती है कि दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। तो ये स्त्री बड़ी परेशान थी, तो तभी अचानक से उसने देखा चैतन्य महाप्रभु, हाँ लंबा चौड़ा व्यक्ति है, इतनी उत्सुकता सी उसको भगवान को देखने की कि चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर अपना पांव रखा और गरुड़ स्थल पे चढ़ गई। गरुड़ स्तंभ काफ़ी दूर है, जगन्नाथ जी मतलब उसी ऑल्टर में काफ़ी दूर है, महाप्रभु वहीं से देखते थे। गरुड़ स्तंभ के वहाँ पर निशान भी हैं ऐसे हाथ के, इस प्रकार अंगूठा और उंगलियाँ महाप्रभु के आज भी हम देखते हैं जगन्नाथ मंदिर में। तो वहाँ पर गरुड़ स्तंभ में वो चढ़ गई, और चढ़ने के लिए उसने क्या किया, महाप्रभु के कंधे का इस्तेमाल किया। अब सोचिए महाप्रभु के ऊपर चरण रखना भगवान के ऊपर, हम गोवर्धन के ऊपर भी चरण नहीं रखते हैं, यही मानते हैं कि वो भगवान है। वो चरण रख कर चढ़ गई, अब कौन से नरक में हो जाएगी। देखिया गोविंद आस्ते व्यस्ते स्त्री के वर्जिला, तारे नाम आई ते प्रभु गोविंद निषेधिला। यह देखकर चैतन्य महाप्रभु के निजी सहायक गोविंद शीघ्रता से उसे वहां से नीचे उतारा, उतर नीचे लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत गोविंद को डांट दिया, क्या कर रहे हो तुम, ये देख नहीं रहे हो क्या भाव है उसका। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है, अतः वो परम वैष्णव है, विष्णुवाहन ऐसा बोलते हैं, विष्णुवाहन उनका प्रणाम उसमें आता है, विष्णुवाहन, ही विष्णु का वाहन है, परम वैष्णव है। अतएव उनके शरीर को अपने पांव से छूना, गरुड़ स्तंभ पर चढ़ना वैष्णव अपराध है, और साथ में स्वयं भगवान खड़े हैं, तो पहले तो भगवान पे चढ़ी, फिर गरुड़ स्तंभ पे चढ़ गई। तो वह स्त्री कृष्ण के प्रति अपराधिनी थी, क्योंकि वह श्री चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर अपना पांव रखी थी। इन अपराधों को देखते हुए गोविंद ने शीघ्रता से उसे नीचे उतारा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, आदि वस्या एई स्त्री रे न कर वर्जन, करु कयथेष्ट जगन्नाथ दर्शन। चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद से कहा, रे आदि वस्या, असभ्य पुरुष, स्त्री को गरुड़ स्तंभ पर चढ़ने से मना मत करो, उसे जी भरकर जगन्नाथ जी का दर्शन करने दो। ये भाव है भगवान का। भगवान देखिए कितना हम्बल बन जाते हैं अपने भक्तों के लिए। अक्सर वो कथा हम सुनते ही हैं, भृगु मुनि की लात को सहन करते हैं, कोई उनको फर्क, इसलिए भगवान कहते हैं 6 ऑपुलेंस में भगवान का ऑपुलेंस क्या है, रिनंसिएट, टोटल रिनंसिएशन, नॉट अटैच टू एनीथिंग, नेम फेम नथिंग, ऑल तो उनके पास सब कुछ है लेकिन किसी चीज़ से आसक्त नहीं है। तो अपने उनके ऊपर कोई चढ़ गया उससे भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार से हम शुरुआत में के दिनों में चर्चा करते थे कि त्रिनादि सुनिचे इनके श्लोक के बारे में। तो कई बार हम ऐसा डिस्कस करते थे कि ऐसा सोचिए कि आप किसी नाली के ऊपर हैं, नाली को पार करना मुश्किल है, 1-2 फुट माना गैप है, उसको पार करने में दिक्कत आ रही है, और हम उसमें लेट जाएं और भक्त हमारे ऊपर पैर रख रख के जा रहे हैं, तो वी बिकम दैट स्टोन, ताकि भक्त लोग टपके नहीं, नीचे लगे नहीं उनके। इस प्रकार का मेंटल स्पेकुलेशन कीजिए कि इतना, यानी कि हमें दबाया जा रहा है, तो लोग तो भाग रहे हैं ना, निकल रहे हैं पीस पीस के। तो अगर हम ऐसे भी सेवा कर पाएँ भगवान की, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। शांत रस में क्या करते हैं, शांत रस का भक्त यही करता है, शांति से कहीं पड़ा रहता है और कहीं ना कहीं भगवान की सेवा करता है शांत रस में। इसी प्रकार कोई चट्टान बन के बैठा हुआ है, भक्त लोग आ रहे हैं, उस पर बैठ रहे हैं और बैठ के चले जा रहे हैं। याद है आपको, हमने एक कथा सुनाई थी एक पेड़ के बारे में, कि पेड़ जो है, एक व्यक्ति, एक बच्चा उस पेड़ पे लटकता था, खेलता था, और उस पेड़ को भी बड़ा आनंद आता था। और धीरे धीरे वो व्यक्ति खेलते 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 थोड़ा सा बड़ा हुआ,
और उसने पेड़ से उसके फल मांगे और पेड़ ने फल दे दिए। पेड़ को बड़ा अच्छा लगता था उसके साथ, तो उसने अपने फल दे दिए। वो बड़ा खुश हुआ। हाँ, पहले तो खाने के लिए मांगता था, अब धीरे धीरे और बड़ा हुआ। उसने कहा मुझे तो बिजनेस करना है, धंधा करना है, अपने सारे फल दो। उसने कहा ले जाओ, कोई बात नहीं, सारे फल ले जाओ। वो सारे फल लेके गया, कहीं पर बेच के आ गया। उसका धंधा इस तरह से चला। धीरे धीरे उसने कहा जी मुझे तो विदेश बाहर जाना है, समुद्र पार, नदी पार, ये अपनी टहनियाँ आप मुझे दे देंगे? बोले, हाँ ले लो, डोंट वरी। वो अपनी टहनियाँ भी उनको सारी टहनियाँ काट लेता है, उससे एक बोट बनाता है और बोट बना के बाहर जाता है। आता है, अब पेट कटा पड़ा है, उसमें अब घोंसले नहीं है, उसमें अब फल नहीं लग रहे हैं, वो ठूंठ सा खड़ा है। हाँ, अब धीरे धीरे उस ठूंठ की भी उसको लगता है इसकी लकड़ी को बेच दिया जाए, इससे भी बिजनेस चलेगा। तो कहता है तुम यदि मेरे मित्र हो तो मुझे ये लकड़ी, ये अपना तना भी दे दो। तो पेड़ कहता है काट लो, तुम तो मेरे पुराने मित्र हो, कोई बात नहीं, काट लो। वो काट लेता है, काट के लकड़ी बेचता है, बिजनेस करता है। अब केवल एक ठूंठ इतना सा रह जाता है, समझ लीजिए। अब वो फिर से आता है और ये पेड़ उसको बोलता है अरे इतने दुखी क्यों हो, आओ आओ आओ, अब मेरे पास छाया तो नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन आओ मेरे पास बैठो। तो वो बड़ा दुखी होता है और वो उसको पेड़ को देख के भी उसको अब दुख हो रहा होता है, क्योंकि बूढ़ा हो चुका होता है वो बहुत। हाँ, उसको जीवन में कुछ सुख नहीं प्राप्त हो रहा होता है। उसको लगता है कि मैंने इस पेड़ को पूरा वो कर दिया, ये पेड़ मुझे अभी भी प्यार से बुला रहा है। हाँ, और वो पेड़ उसके ऊपर भी क्या कहता है, आओ आओ, थक गए होगे, मेरे ठूंठ पर बैठ जाओ, अब यही बचा है मेरे पास। हाँ, तो उसको अपने ठूंठ पे बैठा लेता है। तो इस प्रकार से हाँ, भगवान भी ऐसा करते हैं, यहाँ पर ही दिख रहा है, अपने ऊपर ही चढ़ा लिया, ये लो देखो। तो अब हम भक्तों का कैसा कल्चर और कैसा होना चाहिए। कई बार बड़ी भक्तों में आपस में हो जाती है, ऐसा हम करेंगे प्रभु जी, करेंगे, इतना थोड़ी, ऐसे थोड़ी करेंगे कि हमें ही दबा दे कोई। हम्म? अक्सर हम दब ही जाते हैं। ये पेड़ भी दबा, चैतन्य महाप्रभु दब गए, तो फिर हम क्या चीज़ है, समझिए। यदि हम ऐसे दबेंगे तो हो सकता है संसार में हम हम्म, दब जाएं, हार मान जाएं या फेलियर साबित हो, चीटेड महसूस करें अपने आप को कि हमारे साथ चीटिंग हुई। लेकिन यदि हम उसको यही सोचेंगे कि अगर मेरे को चीट करके किसी का फायदा हो गया भक्त का, नो प्रॉब्लम। वैसे भी कोई कोई हमसे क्या क्या छीन सकता है यदि कृष्ण की उसमें रजामंदी ना हो। इवन इफ यू हैव बीन चीटेड, अगर हम फिर भी यही भाव रख रहे हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने रखा, जो पेड़ ने रखा, जो पेड़ को चीट किया गया एक तरह से, हाँ, तो हम भगवान को तुरंत प्रसन्न कर पाएंगे। और यही हमारे जीवन का पर्पस था। धन से तो हम प्रसन्न कर नहीं पा रहे थे, हम्म, अपनी सेवाओं से भी प्रसन्न नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस प्रकार पेड़ का एग्जाम्पल फॉलो करते हुए, हाँ, और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का स्वयं निजी एग्जाम्पल फॉलो करते हुए यदि हम ऐसा करें तो भगवान को तुरंत प्रसन्न कर पाएंगे। तो बोलते हैं कि हे आदिवस्या गोविंद दुष्ट, चढ़ने से मना मत करो, जगन्नाथ जी का दर्शन करने दो। आस्ते व्यस्ते से ही नारी, भूमि ते नामिला, महाप्रभु रे देखी तार चरण वंदिला। तो जब उस स्त्री को ज्ञात हुआ, अरे ये मैंने क्या कर दिया, एक्साइटमेंट में उसको थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ, तो तुरंत नीचे भूमि पर आ गई और उसने महाप्रभु को देखकर तुरंत क्षमा करने के लिए उनके चरणों पर गिर गई। उसको रियलाइज हुआ कि कुछ, हाँ, एक्साइटमेंट में उसने कुछ कर दिया है। फिर तारा आरती देखी प्रभु कही ते लागिला, एत आरती जगन्नाथ मोर नाही दिला। उस तरह की उत्सुकता को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जगन्नाथ जी ने मुझे इतनी उत्सुकता प्रदान नहीं करी, तुम बड़ी लकी हो, तुम बड़ी भाग्यवान हो, सौभाग्यवती हो कि तुम्हारे अंदर भगवान को देखने के लिए इतनी उत्सुकता है। तो उत्सुकता उनके अंदर है, माना किसी दूसरे के अंदर उत्सुकता है, हमारे अंदर उत्सुकता नहीं है, तो हम उसकी मदद कर सकते हैं इस प्रकार जैसे चैतन्य महाप्रभु ने करी। और इस प्रकार हम भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर तो अभी ऐसी उत्सुकता नहीं आ रही है सेवा करने के लिए, अपना बलिदान कर देने के लिए, तो हम ऐसे व्यक्तियों की मदद कर दें जिनके अंदर ऐसी भाव आ गया है। उससे हमें बहुत लाभ होगा भगवान की भक्ति को बढ़ाने में। चैतन्य महाप्रभु ने आप आपकी जो उत्सुकता है, ऐसी उत्सुकता मेरे अंदर नहीं है भगवान को कि आप सब कुछ भूल गई। हम तो कुछ करने से पहले सोचते हैं घर का क्या होगा, वो क्या कहेगा, वो आदमी क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। फॉर एग्जाम्पल इवन सिंपल सी चीज़ है, अपने बच्चों को कृष्ण भावनामृत
विद्यालयों में पढ़ाने के लिए शिला प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग करने के लिए भी हमें 10 बार सोचना पड़ता है, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो कहेगा अच्छा ऐसी जगह में डाल दिया तुमने। जबकि हम समझ रहे हैं कि यही लिखा गया है शास्त्र में, है ना। तो हम कुछ करने से पहले हमारे अंदर उतनी उत्सुकता नहीं है, हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं आसपास के माहौल के लोगों के। ये स्त्री नहीं थी कॉन्शियस कि कौन क्या कहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये जो भाव है ये मेरे अंदर नहीं है। वो भूल गई कि वो गरुड़ स्तंभ पर चढ़ रही है, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर चढ़ रही है। ये बड़े गंभीर अपराध हैं वास्तव में देखा जाए, अदरवाइज देखा जाए तो। किंतु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए इतनी उत्सुक थी कि उन अपराधों को ध्यान ही नहीं दे पाई। और चैतन्य महाप्रभु इसकी प्रशंसा करते हैं, बल्कि खेद करते हैं कि ये भाव मेरे अंदर क्यों नहीं है। जगन्नाथे आविष्ट इहार तनु मने मन प्राण मोर स्कंदे पद दिया छे ताहो नहीं जाने। उसने पूरी तरह से अपना शरीर मन तथा प्राण भगवान जगन्नाथ में निमग्न कर दिया है, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि उसने मेरे कंधों पर अपना पांव रख दिया है। अहो भाग्यवती, अहो भाग्यवती ए वंदी यार पाए इहर प्रसादे एछे आरती अमरवा है। ओह, यह स्त्री कितनी भाग्यशालिनी है। मैं उसके चरणों की वंदना करता हूँ कि वह जगन्नाथ जी का दर्शन करने की अपनी महान उत्सुकता मुझे प्रदान करे। दैट शुड बी द डिज़ायर। ये डिज़ायर हम रख सकते हैं, हमारे अंदर भी ऐसी डिज़ायर पैदा हो भगवान के लिए कुछ करने के लिए, भगवान के लिए जल्दी उठने के लिए, भगवान के लिए जल्दी सोने के लिए, नियमों का पालन करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, उनका नाम जप करने के लिए। हाँ, ऐसी उत्सुकता हमारे अंदर प्राप्त हो, इसलिए हम शिष्टाष्टकम में ऐसी ही प्रार्थना करते हैं ना। यही प्रार्थना, कब वो समय आएगा कि मेरा गला रुद्ध हो जाएगा, मुझे एक एक क्षण, एक एक निमेष युग जितना लगेगा। ऐसी बहुत सारी हम प्रार्थनाएं करते हैं। बेसिकली कब हमारे अंदर इतनी ईगरनेस आएगी, जितनी ईगरनेस संसार में शादी करने के लिए, अच्छी नौकरी लगने के लिए, एग्जाम्पल, ऐसी ईगरनेस इससे कहीं ज़्यादा वास्तव में भगवान के लिए कब पैदा होगी। तो बता रहे हैं ये ही भाग्य है किसी के अंदर अगर ऐसी उत्सुकता है तो। पूर्वे आसी अब कैला जगन्नाथ दर्शन, जगन्नाथे देखे साक्षात व्रजेंद्र नंदन। इसके पूर्व चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को साक्षात महाराज नंद के पुत्र कृष्ण के रूप में देखते आ रहे थे। कैसे? महाराज नंद के पुत्र कृष्ण। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड जगन्नाथ। ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, हमको भी नहीं पता था इस्कॉन में आने से पहले। हम जगन्नाथ का नाम तो बहुत सारे ने सुना है, ये जगन्नाथ वही कृष्ण है, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं। ऑल द कॉम्प्लेक्शन इज ब्लैक, आँखें इतनी बड़ी हैं, हाथ पता नहीं कहाँ हैं, पैर तो है ही नहीं। तो लोगों को पता नहीं है कि ये जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा ही हैं। तो इस प्रकार से कोई अंतर नहीं है। और वैसे ही गौरांग महाप्रभु में और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। स्वप्नेर दर्शनावेशे तद्रुप हैलमन, यहाँ तहाँ देखे सर्वत्र मुरली बदन। उस दृश्य में पूर्णतः मग्न होकर चैतन्य महाप्रभु ने गोपियों का भाव धारण कर लिया था, यहाँ तक कि वे जहाँ भी देखते उन्हें होंठों पर अपनी मुरली रखे कृष्ण दिखाई पड़ने लगे। जगन्नाथ जी में उन्हें कृष्ण मुरली बजाते हुए दिखते थे, गोपियाँ दिखती थी, गोपियों के साथ भगवान का नृत्य दिखता था। अब भगवान इस स्थिति में आ गए। और तो भगवान की स्थिति में डेवलपमेंट नहीं होती है, ये सच्चिदानंद घन, लेकिन हम लोग उस स्थिति में नहीं है। तो भगवान हमारी डेवलपमेंट होती है, हमारी चेतना की डेवलपमेंट होती है। लेकिन भगवान यहाँ दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे इस चेतना पे हमें आना चाहिए कि हमें कृष्ण हर जगह दिखें। एबे यदि स्त्री रे देखी प्रभुर ब्राह्य हैला, जगन्नाथ सुभद्रा बल रामेरा स्वरूप देखिला। उस स्त्री को देखने के बाद महाप्रभु की बाहरी चेतना लौट आई और उन्होंने भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम जी के मूल अर्चा विग्रह रूपों को देखा। जब स्त्री एकदम से माफ़ी मांगने लगी, वो सब हो गया, तो महाप्रभु एकदम से अपने सांसारिक उसमें आ गए। अब वो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को देख पा रहे हैं। इससे पहले तो उन्हें कृष्ण ही दिख रहे थे सामने भी। कुरुक्षेत्र देखी कृष्ण ऐछे हैलमन, कहाँ कुरुक्षेत्र आई लांग कहाँ वृंदावन। जब उन्होंने अर्च विग्रह को देखा तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देख रहे हैं। उन्होंने सोचा क्या मैं कुरुक्षेत्र में आ गया हूँ, वृंदावन कहाँ है? खड़े जगन्नाथपुरी में है। चिंता हो रही है कुरुक्षेत्र और वृंदावन की, क्योंकि जगन्नाथ जी का जो ये दर्शन है ये वहीं का माना जाता है, रथ यात्रा, कि किस प्रकार से भगवान कुरुक्षेत्र में आए थे द्वारका से, और कुरुक्षेत्र से
गोपियाँ चाहती थी कि भगवान को वृंदावन में ले जाया जाए खींच के रथ पर। हाँ, तो वो जो समय है उसी की चिंता करे। जगन्नाथ जी के दर्शन हो रहे हैं, कुरुक्षेत्र याद आ रहा है और सोच रहे हैं वृंदावन कहाँ है। इसलिए गुंडीचा मंदिर को हम वृंदावन मानते हैं, जहाँ रथ पहुँचता है। इस भाव में एकदम से भगवान जगन्नाथ को देख कर आ गए। प्राप्त रत्न हाराया एछे व्यग्र हैला, विषण हैया प्रभु निज वासहाइला। चैतन्य महाप्रभु उसी तरह अत्यधिक व्याकुल होते जिस तरह तुरंत प्राप्त किए गए रत्न के खो जाने से कोई व्याकुल हो जाता है। कोई बढ़िया सी चीज़ आपको मिले, रत्न मिले, डायमंड की कोई नेकलेस मिले और तभी खो जाए, बाद में खो जाए इतना दुख नहीं होता। जैसे गाड़ी है, नई नई गाड़ी पे तुरंत डेंट लग जाए, बाद में तो डेंटों के बीच में ही गाड़ी है, सारे स्क्रैचेस और साइड कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद। लेकिन शुरू में ना पड़ जाए, ऐसा ना जो उस वक्त पड़ने पे लगता है। हाँ, उसी तरह से व्याकुल होते कि तुरंत कोई चीज़ मिली और अब खो गई और वे अत्यधिक खिन्न हो गए और घर लौट आए। एकदम से उस भाव में थे और एकदम से सांसारिक भाव में आ गए। तो हमारे अंदर ये एक्सटेसी हमारे अंदर कभी कभी आती है। थोड़ी सी देर के लिए भाव आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो फिर कोई बात संसारिक चीज़ों में फिर वो चले जाते हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हम अभी भी कर रहे हैं जिसके चक्कर में ये भाव चला जा रहा है, पता नहीं क्या हो जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु ऐसा सोचते थे। हमारे जीवन में अधिकतर वही भाव रहते हैं और कभी कभी ये छोटा सा भाव आता है। इसलिए हमारे कार्यकलापों को इस तरह मोल्ड करना चाहिए धीरे धीरे कि हम लोग भी इस अवस्था को प्राप्त कर पाएँ। नहीं तो जैसा हम अक्सर चर्चा करते हैं, देयर विल बी नेवर अ टाइम कि आप कहोगे अब मेरे पास समय है करने के लिए कुछ। समय कभी नहीं रहेगा और एक दिन अचानक से हम चले जाएंगे। तो उसके पहले हमें इन भावों में आना है, भक्ति की गहराइयों में डूबना है, जो कि चैतन्य महाप्रभु इस अंत लीला के अंतिम अध्यायों में दिखा रहे हैं। ऐसा प्रेम हमारा पैदा होना चाहिए। केवल हरे कृष्णा मंत्र केवल 16 माला करके काम नहीं चलेगा, हमें इस भाव पे आना है तो सफलता है। अल्टीमेट चीज़ हम जानते हैं ना, कृष्ण का प्रेम, ये उसी बारे में चर्चा है सारी। यदि ये पैदा नहीं हुआ तो फिर आनंद नहीं आया। और इसके लक्षण यही है जो आज हमने चर्चा करी। हमारे अंदर बड़ी उत्सुकता होगी इसको बढ़ाने के लिए, और इसके बढ़ाने के लिए मूल चीज़ क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में हमारा अत्यधिक बिजी होना स्पिरिचुअल एक्टिविटी में, मॉर्निंग से ही, अर्ली मॉर्निंग से, बल्कि नाइट से ही, नाइट से भी पहले, घर में आने से भी पहले हमने चर्चा करी, ताकि घर में आएँ और स्नान करके सोएं और सवेरे फ्रेश उठें और संसार दावन लीडलों का त्राणाय कारुण्य घना घनत्तम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की जय।